आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है मॉडल पेपर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। देख रहे हैं, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों का पेपर है प्री बोर्ड इंग्लिश का मॉडल पेपर। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का प्री बोर्ड का पेपर है, देख रहे हैं ना। बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, 2024 का मॉडल पेपर है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 2024 दिखाई दे रहा है, प्री बोर्ड मॉडल पेपर इंग्लिश का पेपर है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, और पूरा पूरा हल करना है, देख रहे हैं ना। अब इसमें से आपको दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। पहली बात तो वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करेंगे। ए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पहले प्रोज पार्ट ए 20 अंक का होगा, देख रहे हैं ना। और ए है इंस्ट्रक्शन इज सेम एज मॉडल पेपर। ये प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड का पेपर बिल्कुल जो आपका पेपर होगा मॉडल पेपर का तरह ही है, और इसी तरह सेम टू सेम 2024 का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिल्कुल इसी बेस पर होगा। अभी मैंने सिलेबस बताया कैसे, सिलेबस के आधार पर पूरा पेपर है। एक बार ज़रूर देख लेना, एग्ज़ाम देने से पहले बहुत बहुत लाभ आपको मिलेगा, लेकिन ज़रूर देखना। पहले इसको पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अभी आप इसको क्वेश्चन कर पाएंगे, बिना पढ़े आप नहीं कर पाए। या तो आप क्लास में किताब पढ़े होंगे। कह रहा है हु इज़ द नरेटर इन द एबव पैसेज। इस ऊपर के पैसेज का नरेटर वर्णन करने वाला कौन है। 4 विकल्प दिया गया है, तो गांधी जी हैं। कौन से हैं? गांधी जी, पहला विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी क्या थे। पहला है वाज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियन वाली, केवल वह शाकाहारी में वो क्या करते थे, रुचि लेते थे। या बी है हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, उन्हें मांस खाने में आपत्ति थी। कह रहा है तीसरा वनली, ये केवल पहला सही है। डी कह रहा है बोथ, दोनों ए एंड बी, तो ये डी विकल्प सही है। दोनों वह इस पर करते थे, शाकाहारी थे और मांस खाने का विरोध करते थे। जो पढ़े होंगे जानते होंगे। द वर्ड स्टर्मली हेयर मीन, यहाँ शब्द स्टर्नली का क्या मतलब है। इसका स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती के साथ। एक गांधी जी वाले का है मीन वाइल माई फ्रेंड जो है, पूरा पढ़ेंगे पैसे, बिल्कुल इजी है, लेकिन बार बार ये रिपीट होता है, पूछा जाता है बार, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे, जरूर एक बार रिपीट करके जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन 8 से 8, 4 से 8 तक का क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए ऑप्शन हैं, उनमें सही ऑप्शन का आपका चयन करना है। आई विल कम व्हेन, आई विल कम होम व्हेन आई डॉट डॉट वर्क। अब 4 विकल्प का, इसका वाले हिंदी अर्थ समझिए। आई विल कम होम, मैं घर आऊँगा जब कार्य समाप्त कर लूँगा। जब कंडीशनल हो, सशर्त हो, और एक पहला भाग अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है, शर्त ले रहा है, तो दूसरा भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आई विल कम होम, मैं घर आऊँगा, ये देख रहे हैं कंडीशनल है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। व्हेन आई फिनिश वर्क, जब मैं कार्य समाप्त कर लूँगा। देख रहे हैं ना, ग्रामर अगर आप पढ़े होंगे तो समझ रहे हैं वो सूत्र जी क्या मैं बता रहा हूँ। दूसरा इफ़ यू स्टडी हार्ड, यदि आप कठिन पढ़ाई करते हो। ये स्टडी वर्ब है, इसका कह रहा है कि अगर कौन सा वर्ब आएगा, इसका से देखिए यू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, केवल थर्ड पर्सन ही और सी के साथ एक वचन बनाया जाता है, और इसका प्लूरल यू के साथ प्लूरल आता है, वही रहेगा। ये भी कंडीशनल है कि कह रहा है यदि आप कठिन पढ़ाई करते हो, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर ए फर्स्ट डिवीज़न, तुम पहला स्थान प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर कंडीशनल है, शर्त ले रहे हैं, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और दूसरा किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इफ़ यू विल सिक्योर मतलब आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप अच्छा अंक प्राप्त करोगे। दोनों में फ्यूचर होता है, लेकिन एक फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। अगला है द रोड, आबली करके आप, आबली करके ओबे, आबली बी रूल्स, आबली करके द मस्ट। एक क्रम से लिखा गया है 4 वाक्य, कौन सा सही है। तो जब आप इसका अर्थ समझेंगे तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, द रोड ऑफ ओबे, मतलब ये कह रहा है निश्चित रूप से हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें अवश्य सड़क के नियम का पालन करना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही तीसरा लिखा गया है, देख रहे हैं ना।
फिर 7वां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, इसकी स्पेलिंग किसकी सही लिखी गई है। वंडर आश्चर्यचकित, तो इस गलत लिखा गया है, WONDER होता है। ब्लंडर बहुत बड़ा भूल, ये भी स्पेलिंग गलत है, BLUNDER होता है। थंडर THUNDA सही लिखा गया है। बिजली के गड़गड़ाहट के आवाज़ को थंडर कहते हैं। स्प्लेंडर आपकी गाड़ी जो होती है 2 चक्का में देखिए लिखा रहता है, स्प्लेंडर की स्पेलिंग गलत है, DER है। 8वां देखिए, अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे तो बिल्कुल 8वां कर लेंगे। व्हाट इज़ द टाइम, बच्चे मिस कर जाते हैं, इसमें बाई का प्रयोग होता है, समय बताने के लिए बाई का प्रयोग होता है। तो व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में कितने बजे हैं, तो बाई लिखा जाता है। ये याद रखना, बार बार आता है, ये प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ये पैसेज फिर पढ़ना है आपको, देख रहे हैं ना ये पैसेज, इसको पढ़ करके अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप उत्तर दे लेंगे। 9वां का होगा, मिस्टर केसिंग हैड असाइंड टू अन्य द टास्क ऑफ राइटिंग एन एसे, मतलब उन्हें निबंध लिखने का कार्य दिया था। अनेज आर्गूमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट, किसके बारे में बातचीत करने की बहस था उनका, टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, विद्यार्थियों के व्यवहार के बारे में। 9वां 10वां हो गया। 11 से 13 में, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सही करना है, कौन उत्तर देना है। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था, तो आप जानते हैं, किताब पढ़े होंगे, तो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। 12वां है, वायर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ते थे, दिल्ली में पढ़ते थे। 13वां है, हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ, उन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में राजकीय जीवन त्यागने का वेशभूष सब त्यागने की कितने वर्ष में किए थे, 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने त्याग दिया था। 14, 15 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये भी इसको आप पढ़ेंगे। पहले पूरा कविता है आया है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रूड, तो हु कंपोज द एबव लाइन्स, एक कविता किस पार्ट से लिया, लेखक कौन है, कौन पार्ट है और उसके लेखक कौन है, तो लेखक पूछ रहा है, तो इसमें लिखेंगे इसका बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को लिखा है। 15वां है, द पोएट वाज इन ए प्लेफुल मूड, मतलब खेलने के मूड में था। 16 से 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। मिस्टर पम्फ्रे वाज ए रिच लेडी, एक धनी महिला थी। फिर इसमें फिलअप करना है, इनकरेज्ड इव राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो किसमें, हिज मदर इनकरेज्ड, उनकी माँ ने उनको उत्साहित किया था। 18, रामलाल, अगर आप भोली वाला पार्ट पढ़े होंगे तो ठीक सही कर लेंगे। रामलाल हैड 3, क्या करेंगे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी ना। और फिर 19 है, रिचर्ड इवराइट वाज एन साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे। अगला है 20वां क्वेश्चन, इन व्हिच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड, किस प्रकार के व्यवसाय में लड़का और ट्रेंड था, पढ़े होंगे लड़के के बारे में, तो चोरी करने का, थेफ्ट, चोरी में वो तल्लीन था। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण या प्री बोर्ड आपका है इंग्लिश 10 का, इसी वर्ष 24 के परीक्षा के लिए आप देख रहे हैं। अगर ये OMR शीट अगर आप भर लेते हैं, इस 20 क्वेश्चन जो हैं OMR के हैं, ये भरने के लिए हैं। फिर आपको पार्ट बी से देख रहे हैं ना, पार्ट बी 35 नंबर का जो आता है, पार्ट बी राइटिंग है। पहले रीडिंग इसको पढ़ेंगे, पढ़ करके नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देख रहे हैं, इसी पैसेज में देना है। सबका अंक विभाजन है, छोड़ेंगे नहीं। फिर अगला है, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, इसी में देख पूरा दिखाई दे रहा है। कर आई चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस है। दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, मतलब उन्होंने उसके प्रवेश को इनकार कर दिया। तो पहले देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम को सब्जेक्ट बना लीजिए। ही वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, ही वाज रिफ्यूज्ड टू गेट एडमिशन, मतलब एडमिशन प्राप्त करने में वो इनकार कर दिया गया बाई देम, उनके द्वारा। पंचुएशन में देख लीजिए, आई सेड टू माई मदर, मतलब आई सेड टू माई मदर, मदर के पास पे अल्प विराम लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, प्लीज़ गिव मी 200 रुपीज़ एज आई बड़े लेटर से कर देंगे। विश टू परचेज ए डिक्शनरी,
फिर यहाँ पर फुल स्टॉप करेंगे, देख रहे हैं ना, और जहाँ इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। और पंचुएशन करना। फिर अगला है, देख रहे हैं ना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। 4 वाक्य, 4 नंबर का, एक एक वाक्य देखिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर लिखेंगे, एन एबल टीचर, फुल स्टॉप। दूसरा, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। मैनी स्टूडेंट्स केम टू हिम फॉर रीड। पढ़ने के लिए उनके पास आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। ईश्वर विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर हेल्पिंग हिम, देख रहे हैं ना। फिर उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। ही डिड मेनी वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, देख रहे हैं ना। बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। 5वां हो गया, 5वां देखेंगे लिटरेचर का। अब ये 6वां हो देखेंगे आप, ये 4था हो गया, 5वां देखेंगे। 5वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक के 30 से 40 शब्द में उत्तर देना है, देख रहे हैं ना। क्या है, व्हाई वाज अन्य टीयर्स व्हेन ही सी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल। डिस्क्राइब द बिल्ड लाइफ ऑफ कूर्ज। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वली, देख रहे हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला ओपिनियन। मंडेला के विचार से किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। अब यहाँ से 6वां क्वेश्चन देखेंगे। फिर कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्द में उत्तर देना है। तो व्हाट डज द मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट, कैन दे वी रिपीट, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ द अन्य लाइफ। अन्य, देख रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है प्री बोर्ड का। जल्द आपको दूसरा प्री बोर्ड भी मिलेगा भी, लेकिन तैयारी करिए। बहुत से आपको जल्द से जल्द वार्षिक पेपर, प्री बोर्ड का पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं 7वां क्वेश्चन, हु वाज अमांडा, व्हाट आइडियाज डू यू फॉर्म हर थ्रू द पोएम अबाउट द 40 वर्ड्स। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी वन पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। 4 लाइन कविता लिखना है अपने किताब से। और डू नॉट कॉपी द लाइन्स, उन कॉपी को नकल नहीं करना है। गिवन दिस क्वेश्चन पेपर, इस प्रश्न पत्र में जो दिए गए हैं, मतलब अपने आप याद करोगे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। फॉलोइंग पोएम दिए गए कविता का, वो देख रहे हैं ना, डस्ट ऑफ स्नो और ए टाइगर इन द जू, द बाल पोएम। इसमें किसी का सेंट्रल आइडिया आपको लिख देना है। पहली बात, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, सभी अटेम्प्ट करने हैं। बहुत समय है, जुड़ जाइए अभी से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मतलब ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यूपी बोर्ड का पुस्तक या मॉडल पेपर रामबाण होगा, समझ लीजिए। बहुत मॉडल पेपर ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा, एक भी बदलाव नहीं पाएंगे, हूबहू इसी तरह से आएगा। और यह क्वेश्चन पेपर आपका रामबाण साबित होगा, काफ़ी हद तक मिलेगा, आपको मैच कर जाएगा। जैसे सेंट्रल आइडिया पोएम जो सत्य है, इस तरह से आप लगाएंगे। 9वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। व्हाट डिड अनिल हायर हरी सिंह। व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल। भोली विद्यालय जाने से क्यों हिचकिचाती थी? क्योंकि वो हकलाती थी ना, बोल नहीं पा रही थी। पूरा से पढ़ेंगे लिखेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। ट्रिकी का करेक्टर लिखना चाहिए, चित्रण डिटेल में पाठ के आधार पर। गिव, फिर कह रहा एनी वन करना चाहे उसको चाहे इसको। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है। देख रहे हैं। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।